हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। तो हम लोग अभी तक हम लोग होम मैनेजमेंट पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, न्यूट्रिशन साइंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिशन साइंस में हम लोग काफ़ी चीज़ पढ़ चुके हैं। तभी भी बहुत सी चीज़ें बाकी हैं, लेकिन हम लोग क्या इसमें पढ़े हम लोगों ने देखा कि जो पोषक तत्व होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक मैक्रो हमने देखा और दूसरा क्या देखा, माइक्रो देखा। ठीक, दूसरा क्या देखा, माइक्रो देखा। जिसमें क्या है कि जो मैक्रो है, मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, ये क्या होते हैं, इसमें हम लोगों ने 3 देखा है। कौन कौन सा? एक कार्बोहाइड्रेट हो गया ना, दूसरा क्या हो गया कि प्रोटीन हो गया ना, प्रोटीन हो गया, और तीसरा क्या है, फैट है, फैट। तो हम ये तीनों हम लोग समाप्त कर चुके हैं। अब हम लोग माइक्रो पे पहुँचे हैं। इसमें क्या, विटामिन और मिनरल के बारे में पढ़ना है, मतलब और मिनरल के बारे में इसमें पढ़ना है। तो इसमें जो है, ये जो कार्बोहाइड्रेट हो गया और प्रोटीन, फैट, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फैट के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने क्या देखा है कि जो वसा है, वसा जो है इसका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के मिश्रण से बनता है। लेकिन जो प्रोटीन था वो किससे बना था? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और प्लस किससे? नाइट्रोजन से बना था। इसी नाइट्रोजन की वजह से उसे क्या कहा गया, नाइट्रोजन युक्त खाद्य पदार्थ कहा गया। और क्या देखा कि हमने कि प्रोटीन में कितने % नाइट्रोजन की मात्रा होती है, जो कि ये एग्ज़ाम में भी आया हुआ है कि प्रोटीन में कितने % नाइट्रोजन की मात्रा होती है। तो कितना हमने देखा था कि 16% जो होती है वह नाइट्रोजन की मात्रा होती है प्रोटीन में। और क्या कि जो प्रोटीन का जो अंतिम उत्पाद होता है वह क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद क्या होता है, फैट का क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखा। जब प्रोटीन का, जब कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन होता है तो उससे वह, उसका जो अंतिम रूप प्राप्त होता है वह क्या होता है, ग्लूकोज होता है। और वह किस बॉन्ड से जुड़ा होता है, किस बॉन्ड से? ग्लाइकोसिड बॉन्ड से। और प्रोटीन जो होता है यह जब जल अपघटन के दौरान किससे, जो उसका अंतिम उत्पाद होता है वह क्या होता है, अमीनो एसिड होता है। और ये किस बॉन्ड से जुड़ा होता है? पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा होता है। और जब यहीं पर हमने वसा का देखा, फैट का देखा, तो फैट का क्या देखा कि फैट का जल अपघटन के दौरान यह, इससे क्या होता है, एक वसा और दूसरा 3 क्या होते हैं, फैटी एसिड प्राप्त होते हैं। ये तीनों फैटी एसिड क्या थे कि पायमिटिक एसिड था। क्या है? पायमिटिक एसिड देखा हमने। दूसरा क्या देखा कि स्टीयरिक देखा, और क्या देखा कि मौलिक देखा ना। ये 3 हमने देखे। और ये किस बॉन्ड से जुड़े हुए थे? ये किस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं? ईस्टर बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। और क्या देखा? फैट का रासायनिक नाम हमने देखा जो कि ट्राइग्लिसराइड था। ठीक, और क्या हमने पढ़ा है कि ये किसमें घुलनशील होते हैं, वसा किसमें घुलनशील होता है, ईथर, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन में फैट जो होता है वह घुलनशील होता है। किसमें? ईथर, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन में। ठीक, इन तीनों में वसा घुलनशील होता है, लेकिन जल में बिल्कुल भी घुलनशील नहीं है। यह जल में जो होता है वह अघुलनशील होता है। और हमने फैट के बारे में क्या पढ़ा था कि वसा जो होती है, वसा होती है और क्या होता है, तेल होता है। ठीक, ये 2 होते हैं। तो जो फैट होता है यह क्या होती है, यह जम जाती है, यह वातावरण से प्रभावित होती है। लेकिन जो तेल होता है ये जमता नहीं है, जैसा कि सूरजमुखी का तेल हो गया और क्या, मूंगफली का तेल हो गया। लेकिन इसमें क्या हो गया, डालडा हो गया, जो घी वगैरह होते हैं, ये सब क्या होते हैं, ये जमते हैं। नारियल का तेल हो गया, तो ये जम जाते हैं। फिर हमने वसा का वर्गीकरण किया था जो कि 3 प्रकार से किया था। एक सरल था, दूसरा संयुग्मी था, तीसरा क्या था, व्युत्पन्न था। जो कि उत्पन्न होता है, जो कि तीसरे मतलब उत्पन्न होता है, नए रूप में मिलता है, उसको व्युत्पन्न हो गया। और जो संयुग्मी था वह क्या कि वो 2 को मिलाकर बनते हैं। इसमें एक फैट होता है और दूसरा कोई अन्य पदार्थ होते हैं। जिसमें क्या हमने देखा था, सल्फोलिपिड पढ़ा था। क्या पढ़ा था? सल्फोलिपिड पढ़ा है। और क्या पढ़ा? सल्फोलिपिड। दूसरा क्या पढ़ा कि
पहला क्या पढ़ा था कि सल्फोलिपिड था, दूसरा क्या था फास्फोलिपिड था, और तीसरा क्या था फास्फोलिपिड था, तीसरा क्या था लिपोप्रोटीन था, लिपोप्रोटीन था। और फिर उसके बाद लिपोप्रोटीन में हम लोगों ने क्या देखा था कि ये 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक LDL था और दूसरा HDL था और तीसरा क्या दिया था VLDL। ठीक, ये 3 हमने पढ़े थे ना। LDL को बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने पूरी डिटेल में इसके बारे में पढ़ा था कि कौन क्या कार्य करता है, ये इसके बारे में हम लोगों ने देखा था। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था कि ये जो व्युत्पन्न होते हैं उसके बारे में हमने देखा। फिर व्युत्पन्न में हमने कोलेस्ट्रॉल वगैरह के बारे में पढ़ा। तो इस तरीके से हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी। अब हम एक चीज़ देखेंगे कि क्या फ़ैट के बारे में देखेंगे। जो कोलेस्ट्रॉल होता है, ये जो आप लोग देखे होंगे, एक तरीके से एक दिक्कत होती है आजकल, ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती है। ये आँखों के ऊपर जो यहाँ पर ये इस साइड में ऐसे ऐसे आँखों के ऊपर ये क्या होता है, कुछ जैसे कुछ गांठ की तरह से बन जाती है ना। क्या होती है, आँखों के ऊपर जो यह गांठ के ऊपर बन जाती है, तो वो क्या कहलाती है। आँखों के ऊपर ये क्या होता है, जो गांठ की तरह बन जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हाइपर और कोलेस्ट्रॉलमिया। क्या बोलते हैं, हाइपर कोलेस्ट्रॉलमिया बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, यहाँ लिख लीजिए आप लोग, ये चीज़ें, ये क्वेश्चन में आया हुआ है लेकिन यहाँ के एग्ज़ाम में नहीं ये एग्ज़ाम में आया हुआ है कि हाइपर कोलेस्ट्रॉलमिया क्या होता है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए कि कोलेस्ट्रॉल के जब ज़्यादा होने पर क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल के ज़्यादा होने पर आँखों के कॉर्नर या ऊपर, इसको देखिए, वो गांठ की तरह से वो इकट्ठा हो जाता है, या गांठ की तरह से इकट्ठा होने लगता है ना। कॉर्नर या ऊपर ना, ऊपर क्या होता है, गांठ की तरह हो जाता है। या बोलिए कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है वह आँखों के ऊपर जमने लगता है ना। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने पर ये क्या होता है, आँखों के ऊपर जमने लगता है ना, आँखों के ऊपर जमने लगता है। तो इससे क्या होता है, ये गांठ की तरह से हो जाता है। और जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो उसका आकार जो होता है वो बढ़ता जाता है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल के कम होने पर वह जो होता है वो सूख कर जैसे वो छोटा हो जाता है। तो यही क्या कहलाया, हाइपर कोलेस्ट्रॉलमिया। ठीक, हाइपर कोलेस्ट्रॉलमिया क्या होता है, एक बार इसको फिर से आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए कि आँखों के ऊपर होता है। ये आप लोग देखे भी होंगे कि जब चश्मा लगाते हैं जहाँ पर ये चीज़ें, वहाँ पर क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने पर क्या होता है, वहाँ पर गांठ की तरह से या कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होने लगता है। कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के साथ साथ वो क्या होता है, उसका आकार बढ़ता है, और कोलेस्ट्रॉल छोटा होने पर, कोलेस्ट्रॉल कम होने पर उसका आकार जो होता है वह छोटा हो जाता है। ठीक, और क्या देखना है इसमें कि अब हम लोग क्या देखेंगे, विटामिन के बारे में देखेंगे। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं, अरे वो फैट हम लोग इतना पढ़ चुके हैं। अब हम लोग क्या देखते हैं, विटामिन के बारे में देखते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, ये जो होता है ये किस भाषा से लिया गया है, किस शब्द से लिया गया, ये जो है किस भाषा से, ये लैटिन भाषा से, किससे, लैटिन भाषा से लिया गया है ना। और क्या, यह जो होता है विटामिन जो होता है यह 1881 में
कब? 1881 में खोज के दौरान क्या होता है, इसको यह रिसर्च हुआ। कब हुआ था? 1881 में। किस पर इसका प्रयोग हुआ था? चूहों पर इसका प्रयोग किया गया था ना। और विटामिन जो होता है ये कब हुआ? 1881 में हुआ। और यह पता लगाया कि प्रोटीन जो होता है वह कार्बोज से इसका क्या मतलब, जो प्रोटीन होता है क्या मतलब इस प्रोटीन और कार्बोज से जीवन संभव है। मतलब तब 1881 में ये चीज़ें पता लगाई गई, इस पर रिसर्च हुआ कि क्या सिर्फ प्रोटीन और कार्बोज इन सब से जीवन संभव है। तब पता चला कि नहीं, इसकी भी मात्रा मतलब विटामिन की भी मात्रा हमारे शरीर में ज़रूरी होती है। ठीक, भले ही ये विटामिन क्या है, ये एक माइक्रो है ना, हम माइक्रो है, यह एक माइक्रो है मतलब सूक्ष्म है। इसके शरीर में बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है, ऐसा नहीं है कि इसके शरीर में ज़रूरत नहीं है, लेकिन कम मात्रा में ज़रूरत है, लेकिन इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये विटामिन जो होता है ये किस भाषा से लिया गया है? लैटिन शब्द इसका लिया गया है। ये क्या होते हैं विटामिन? ये हमें एनर्जी नहीं देते हैं। क्या नहीं देते हैं? एनर्जी नहीं देते हैं। ठीक, एनर्जी नहीं देते हैं। और क्या कि यह जो होता है किसी व्यक्ति में इसकी आवश्यकता जो होती है सूक्ष्म रूप से होती है ना, कम मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है। क्या होती है? यह एक तरीके से सूक्ष्म मात्रिक पोषक पदार्थ है। ठीक है, और अगर ये देखिए, इसी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि हिडन हंगर हमने क्या पढ़ा कि जब सूक्ष्म मात्रिक पोषक पदार्थों की कमी हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? हिडन हंगर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? छिपी हुई भूख ना, हिडन हंगर क्या बोलते हैं कि सूक्ष्म, यदि किसी व्यक्ति में सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्वों की कमी हो रही है उसे हिडन हंगर बोलते हैं। हिडन हंगर के नाम से जानते हैं। और क्या ये क्या है? एनर्जी नहीं देते हैं। और ये कैसे पदार्थ है? ये कार्बनिक पदार्थ है। कैसे पदार्थ हैं? ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं। और विटामिन जो होते हैं ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। इसे क्या? विटामिन को जीवनीय कण के नाम से जानते हैं। जीवनीय कण के नाम से जानते हैं। इसे रक्षात्मक खाद्यम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रक्षात्मक खाद्यम बोलते हैं। तो हमने देखा विटामिन को रक्षात्मक खाद्यम बोलते हैं। और क्या बोलते हैं कि जीवनीय कण के नाम से जानते हैं। ये एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, ये हमें एनर्जी नहीं देते और सूक्ष्म मात्रिक पोषक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और क्या हमने देखा कि हिडन हंगर क्या होता है? इसी जो सूक्ष्म मात्रिक पोषक पदार्थ होते हैं इसी की कमी होने पर क्या हो जाता है? हिडन हंगर हो जाता है। इसको बोलते हैं छिपी हुई भूख बोलते हैं। और इसे विटामिन को क्या? जीवन सत्व के नाम से जानते हैं। किस नाम से? जीवन सत्व के नाम से जानते हैं। तो इतना हम लोगों ने देखा। ठीक, इसके इतिहास हिस्ट्री में हम लोगों ने देखा कि ये किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से। और 1881 में क्या होता है कि ये पता लगाया कि ये इस पर रिसर्च हुआ कि क्या प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से जीवन संभव है? तो नहीं, इसकी भी हमारे शरीर में इसकी भी मात्रा हमारे शरीर में विटामिन की भी ज़रूरी होती है। ठीक, अब आगे देखते हैं
कि विटामिन की खोज किसने की थी, किसने की थी, या इसकी खोज ये यहाँ नोट कर लीजिए, ल्यूनिन ने की थी। किसने की थी विटामिन की खोज? ल्यूनिन ने, ठीक है, ल्यूनिन ने की थी। और क्या, विटामिन का नामकरण जो होता है, इसका नामकरण किसने किया था? फंक ने किया था, ठीक, फंक ने किया, ठीक है। विटामिन का सिद्धांत अगर पूछ लिया जाए, विटामिन का सिद्धांत जो है वह किसने दिया था? हॉपकिंस और फंक ने मिलकर दिया। तो इसकी खोज किसने की? यहाँ पर लिख लीजिए, खोज। और ये फंक जो है, इन्होंने क्या किया था? नामकरण किया था, ठीक। और विटामिन का सिद्धांत किसने दिया? हॉपकिंस और फंक ने दिया। किसने दिया? हॉपकिंस और फंक ने, ठीक, मिलकर दिया, ठीक। विटामिन जो होता है वह एक क्या है? एक एंटीऑक्सीडेंट विटामिन जो होते हैं, इसमें एक एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है ना। और ये कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? मतलब एंटीऑक्सीडेंट विटामिन, ये कौन कौन से होते हैं? ACE। इन्हें एंटीऑक्सीडेंट विटामिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारे शरीर में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं उनको ये नष्ट करते हैं, ठीक है। मतलब ये जो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है ACE, ये क्या करते हैं? हमारे शरीर में जो फ्री रेडिकल, उसको अपशिष्ट पदार्थ को क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल बोलते हैं या मुक्त मूलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक बोलते हैं। उनको ये क्या करते हैं? उनको ये नष्ट करते हैं। कैसे? कि अगर आप देखिए कि ये उनको नष्ट करके ये क्या करते हैं? नष्ट करते हैं। जैसे कि कोई भी मशीन चलते उसमें क्या होता है? कचरा जम जाता है। उसी तरीके से हमारा शरीर भी क्या है? एक मशीन की तरह है ना। उसमें भी कई अंदर कार्य चल रहे हैं, जैसे वो पाचन तंत्र है और उत्सर्जन तंत्र है, जो भी जितने सारे कार्य हो रहे हैं, ये सब चलते क्या होते हैं? थक जाते हैं। तो उनको क्या करते हैं? ये उनको बाहर करते हैं, ठीक है। तो जो वो कचरा होता है उसको फ्री रेडिकल बोलते हैं। ये क्या करते हैं? उनको ये जो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होते हैं ये उनको क्या करते हैं? नष्ट करते हैं। और ये फ्री रेडिकल क्या होते हैं? हमारे शरीर में अगर हम इनको नहीं लेंगे तो हमारे शरीर में इनकी कमी रहेगी। तो जिससे क्या होते हैं? फ्री रेडिकल हमारे चेहरे को, जैसे चेहरे को बूढ़ा दिखाते हैं, आँखों के नीचे कालेपन हो जाएंगे, त्वचा जो होती है उसमें जो कांति होती है वो हट जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो ये इस तरीके से हमारे मतलब चेहरे को बूढ़ा दिखाते हैं। इस तरीके से इनकी कमी होने पर ऐसा होता है। तो ये क्या एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कौन कौन से होते हैं? ACE होते हैं। ये क्या करते हैं? या इसको थोड़ा सा नोट करना चाहें, क्योंकि ये हमारे शरीर में क्या करते हैं? फ्री रेडिकल ना, रेडिकल को क्या करते हैं? नष्ट करने का काम करते हैं, करने का काम करते हैं। विटामिन का जो होता है, इसका विटामिन का इसी का नहीं, जो भी विटामिन है उनका क्या होता है? हमारे शरीर की रचना में, हमारे क्या होता है? शरीर की रचना में योगदान नहीं है ना। हमारे शरीर, ये विटामिन जो होते हैं इनका हमारे शरीर की रचना में कोई योगदान नहीं है। ये क्या करते हैं? ये पहले हमने देखा कि एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कितने होते हैं? 3 होते हैं, जो कि फ्री रेडिकल को क्या करते हैं? नष्ट करने का काम करते हैं, ठीक है, नष्ट करने का काम करते हैं। आगे देखते हैं। जो विटामिन होते हैं यह कोएंजाइम के रूप में कार्य करते हैं। अब ये देखिए कोएंजाइम क्या होते हैं। देखिए विटामिन
को एंजाइम के रूप में कार्य करता है, रूप में कार्य करता है। ठीक है, अब और क्या होते हैं, अब ये इतना विटामिन का कार्य होता है। ठीक है, और ये त्वचा को, हमारी त्वचा को विटामिन जो होते हैं वो हेल्दी रखते हैं। ठीक, तो अब आगे देखते हैं कि प्रोविटामिन, ये क्या है, इसको देखते हैं। ये क्या होता है, ये ऐसे विटामिन होते हैं, ये ऐसे होते हैं जो अपने वास्तविक रूप में नहीं ग्रहण किए जाते हैं, किए जाते हैं। ठीक है, मतलब ये क्या होते हैं, ये ऐसे प्रोविटामिन क्या होते हैं, ये ऐसे विटामिन होते हैं जो अपने वास्तविक रूप में नहीं ग्रहण किए जाते हैं। मतलब जब हम इनको ग्रहण करते हैं वह उनके पूर्वगामी रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, अगर आप अपने भाषा में लिखना चाहते हैं तो अर्थात इन विटामिन को क्या करते हैं, इनको उनके पूर्वगामी रूप में ग्रहण किया जाता है। किसमें? पूर्वगामी रूप में ग्रहण करते हैं, ग्रहण करते हैं। मतलब जो हम विटामिन लेते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था ना कि ये प्रोटीन जो होता है, विटामिन जो होता है, जैसे विटामिन ए का, विटामिन ए जो विटामिन ए है, इसका पूर्वगामी रूप क्या है? इसका पूर्वगामी रूप है बीटा कैरोटीन। क्या है? बीटा कैरोटीन। और ये बीटा कैरोटीन किसमें पाया जाता है? पीले और नारंगी रंग के सब्जियों में पाया जाता है। किसमें? पीले नारंगी रंग के सब्जियों में पाया जाता है। नारंगी रंग के सब्जियों या फलों, कुछ भी कह सकते हैं, फलों में पाया जाता है। तो हमने क्या देखा, प्रोविटामिन क्या होते हैं? ये ऐसे विटामिन होते हैं जो अपने वास्तविक रूप में ग्रहण नहीं किए जाते हैं। इनके पूर्वगामी रूप में हम इनको ग्रहण करते हैं। ठीक, तो जैसे कि क्या हो गया कि हम कभी भी, अगर आप देखिए तो विटामिन ए हम लोग नहीं ग्रहण करते हैं। हम लोग क्या ग्रहण करते हैं? हम लोग आहार में बीटा कैरोटीन को लेते हैं। किसको लेते हैं? बीटा कैरोटीन को लेते हैं, जो कि हमारे लीवर में जाकर किस में कन्वर्ट हो जाता है? वह विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है? विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, तो ये क्या है? ये इसका वास्तविक रूप है ना। लेकिन तो हमने क्या देखा कि जो विटामिन ए है, इसमें हम लोग इसको आहार में नहीं लेते हैं। किसको लेते हैं आहार में? हम किसको लेते हैं? बीटा कैरोटीन। किसको? बीटा कैरोटीन। तो जब हम इसको लिए कैरोटीन, इसको क्या है, जब हमने इसको आहार में लिया तो ये जाके किस में बदल गया? यकृत में। कहाँ बदलता है? लीवर में जाके ये बदल जाता है। अब हम देखते हैं, ये एक हो गया ना। तो विटामिन ए का हमने क्या देखा कि इसका जो रूप है, क्या देखा हमने? बीटा कैरोटीन। ठीक, और अब हम देखते हैं कि B3, क्या देखते हैं? B3, जिसको क्या बोलते हैं? नियासिन बोलते हैं। ठीक, B3, इसको क्या बोलेंगे? यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिए, नियासिन। इसको बोलते हैं नियासिन। इसको देखिए, इसमें क्या होता है? इसका पूर्वगामी रूप
इसका पूर्वगामी रूप, ये क्या है, इसका पूर्वगामी रूप एक प्रकार का, ये क्या है, प्रोटीन है ना, ये जो कि उसका नाम क्या है कि ट्रिप्टोफेन। क्या है, ट्रिप्टोफेन है। इसका पूर्वगामी रूप ट्रिप्टोफेन है। तो हम क्या करते हैं, ये ट्रिप्टोफेन हम आहार में लेते हैं। हम विटामिन B3 को नहीं लेते, किसको लेते हैं, इसका पूर्वगामी रूप क्या है, ट्रिप्टोफेन है। ठीक, हम आहार में किसको लेते हैं, ट्रिप्टोफेन को लेते हैं, और वह लीवर में जाके किस में कन्वर्ट हो जाता है, विटामिन B3 में। किस में, विटामिन B3 में। यानी हम ट्रिप्टोफेन को आहार में लिए और वो लीवर में गया और किस में बदल गया, नियासिन में बदल गया या विटामिन B3 में बदल गया। अब हम आगे देखते हैं ये क्या हो गया, और यहीं पर आप लोग लिख लीजिए कि तो यहाँ पर देखिए ये विटामिन A हो गया, ये किस में बदला, ये यहाँ ट्रिप्टोफेन में, ये बदला विटामिन B3, और ये किस में बदला, बीटा कैरोटीन में, बीटा कैरोटीन में। ठीक, अब हम यहाँ देखेंगे, क्या देखेंगे कि विटामिन D ये क्या होता है, ये हमारे त्वचा के नीचे जो होते हैं फैटी एसिड, क्या होते हैं, हमने इसको पढ़ा भी है। हमारे त्वचा के नीचे क्या होते हैं, फैटी एसिड होते हैं। जब सूर्य की किरणें उस पर पड़ती हैं तो वह किस में बदल जाता है, विटामिन डी में बदल जाता है। ठीक है, तो वह अपने पूर्वगामी रूप में आ जाता है, या उसका अपने क्या है, वास्तविक रूप में आ जाता है, विटामिन D में आ जाता है। ठीक, तो हम क्या लेते हैं, जो त्वचा के नीचे जो फैटी एसिड होते हैं, वह क्या होते हैं, उस पर सूर्य की किरणें पड़ने पर वह अपने जो होता है वह अपने विटामिन D या अपने में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो ये क्या हो गए, ये सब ये मतलब होते हैं कि एंटीविटामिन होते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि ये सब क्या है, ये सब प्रोविटामिन है। क्या है, ये सब जितने भी हैं कौन कौन से, कि ये क्या कहलाए, विटामिन A को हमने क्या किया, इसको हमने आहार में नहीं लिया, किसको लिया, बीटा कैरोटीन को लिया। और B3 भी हम लोग आहार में नहीं लेते हैं, क्या लेते हैं, ट्रिप्टोफेन लेते हैं। और त्वचा के नीचे जो फैटी एसिड होती है उस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो किस में बदल जाती हैं, विटामिन D में बदल जाती हैं। अब हम आगे देखते हैं, क्या देखते हैं कि एंटीविटामिन क्या होते हैं। ठीक है, एंटीविटामिन क्या होते हैं, इसको देखते हैं। ठीक, ये क्या होता है, ये क्या होते हैं, ये पोषक तत्वों के अवशोषण में बाधा होते हैं। ठीक है, ये पोषक तत्वों के अवशोषण में क्या होते हैं, बाधक होते हैं। तो क्या होते हैं ये एंटीविटामिन, क्या होते हैं, ये पोषक तत्वों के अवशोषण में बाधक होते हैं। इन्हें किस नाम से जानते हैं, एंटागोनिस्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक, एंटीविटामिन क्या होते हैं, ये पोषक तत्वों के जो अवशोषण होते हैं उसको ये अवशोषण होने में बाधा पहुंचाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, इसको देखिए, इसको किस नाम से जानते हैं, और इसे एंटागोनिस्ट
एंटागोनिस्ट के नाम से जाना जाता है। और ये कौन कौन से होते हैं देखिए, एक देखिए कि फैटिक एसिड, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फैटिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड क्या विटामिन के अवशोषण में बाधा पहुंचाते हैं। के अवशोषण में बाधा डालते हैं। तो ये क्या कहलाए, एंटीविटामिन कहलाए। एंटीविटामिन क्या होते हैं, ये पोषक तत्वों के अवशोषण में बाधा पहुंचाते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको एंटागोनिस्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से, एंटागोनिस्ट को, एंटागोनिस्ट के नाम से किसको जानते हैं, एंटीविटामिन को। ठीक, प्रोविटामिन हमने क्या देखा था कि इसको हम अपने वास्तविक रूप में उसमें नहीं ग्रहण करते, इसको हम उसके पूर्वगामी रूप में ग्रहण करते हैं, जो कि लीवर में जाकर क्या करता है, बदल जाता है किसमें, अपने वास्तविक रूप में। तो इसमें क्या हमने था कि हाँ, क्या हमने देखा था कि विटामिन ए जब हम नहीं आहार में लेते, क्या लेते हैं, बीटा कैरोटीन लेते हैं, तो वह लीवर में जाकर किस में बदलता है, विटामिन ए में बदलता है। ठीक, उसी तरीके से हमने क्या देखा था, नियासिन को, नियासिन को हमने देखा था कि उसको हम आहार में नहीं लेते हैं, वह किसमें, ट्रिप्टोफैन को लेते हैं, और वह लीवर में जाकर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, नियासिन में या विटामिन B3 में बदल जाता है। अभी देखेंगे जब आप B1 बी को पढ़ेंगे, B2 B3 बी के बारे में पूरा पढ़ेंगे, तो उसमें सबके नाम हैं। ठीक है, तो B3 का नाम क्या है, नियासिन है। तो ये फैटिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड जो होते हैं, ये विटामिन के अवशोषण में क्या करते हैं, बाधा डालते हैं। अब हम आगे देखते हैं, कि इसका वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, ये एक घुलनशील होता है, मतलब किसमें घुलनशील होते हैं ना। क्या देखेंगे कि इसका वर्गीकरण करेंगे। एक जल में घुलनशील है, दूसरा क्या है, वसा में। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं और वसा में घुलनशील कौन कौन से हैं। जल में कौन कौन से हैं, BC, और वसा में या फैट में कौन कौन से हैं, ये 4 विटामिन हैं। कौन कौन से, A, D, E, K। तो वसा में कौन कौन से हैं, A, D, E, K, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K। और जल में विटामिन B, विटामिन C, ये दोनों ये घुलनशील है। अब हमने क्या, इतना विटामिन के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, विटामिन A के बारे में, ये क्या होता है। विटामिन ए क्या होता है, इसका जो होता है, इस विटामिन का रासायनिक नाम क्या होता है, इसको हम लोग देखेंगे। इसका हमारे शरीर में उपयोग क्या है, इसके रोग कितने होते हैं, इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं, इसकी अधिकता से कौन से रोग होते हैं, इन सब के बारे में हम देखेंगे। ठीक, यहाँ देखते हैं कि विटामिन ए ये क्या होता है। ये जो होता है, इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम है, इसका रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। क्या है, रेटिनॉल। ठीक है, और विटामिन ए को क्या, विटामिन ए जो होता है, ये प्रोविटामिन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, प्रोविटामिन का उदाहरण है हमने यही तो पढ़ा था ना। ये प्रोविटामिन क्या होता है कि जो हम आहार में नहीं ले रहे थे, किसको ले रहे थे, कि हम बीटा कैरोटीन लेते हैं ना, तो यही प्रोविटामिन, इसके पहले हम लोग पढ़े हैं। तो रासायनिक नाम क्या हुआ, रेटिनॉल हुआ। विटामिन ए जो होता है, ये प्रोविटामिन का उदाहरण है। ठीक, प्रोविटामिन ऐसा विटामिन है जो अपने यहाँ लिख लीजिए, प्रोविटामिन
ऐसा विटामिन है जो अपने वास्तविक रूप में ग्रहण ना करके किस में ग्रहण किया जाता है? अपने पूर्वगामी रूप में। किस में? अपने पूर्वगामी रूप में ग्रहण किया जाता है। और क्या होता है? और यह कहाँ जाके बदलता है? और यह शरीर के अंदर जाकर शरीर के अंदर यानी लीवर में जाकर बदल जाता है। तो किस में बदल जाता है? शरीर के अंदर जाकर यह लीवर में बदल जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। तो रेटिनॉल जो होता है ये क्या होता है? विटामिन ए जो होता है वह प्रोविटामिन का उदाहरण है। अब प्रोविटामिन होता क्या है इसको देखते हैं। प्रोविटामिन ऐसा विटामिन है जो अपने वास्तविक रूप में ग्रहण न करके उसके पूर्वगामी रूप में ग्रहण किया जाता है, और जब हम उसको शरीर के अंदर उसको अब खाते हैं, आहार में लेते हैं, तो वह शरीर के अंदर जाकर किस में बदल जाता है? वह अपने वास्तविक रूप में बदल जाता है। अब यहीं पर देखिए विटामिन ए का जो विटामिन ए का जो होता है पूर्वगामी रूप क्या है? बीटा कैरोटीन। क्या है इसका पूर्वगामी रूप? पूर्वगामी रूप बीटा कैरोटीन। क्या है? बीटा कैरोटीन है। ठीक, तो इतना हम लोग देखें। अब हम देखते हैं विटामिन ए के कई नाम होते हैं। ठीक है, इसके कौन कौन से नाम होते हैं ये भी पूछ लेता है, तो हम लोग इसको भी देख लेते हैं। विटामिन ए के कई नाम होते हैं, कौन कौन से होते हैं इसको देखते हैं। देखिए, कई नाम ना, या इसके अन्य नाम होते हैं, इसको देखते हैं। क्या बोलते हैं? एंटी रतौंधी। एंटी रतौंधी। और क्या इसको क्या बोलते हैं? और एंटी रतौंधी हो गया, इसको रतौंधी रोधी विटामिन बोलते हैं। रतौंधी रोधी बोलते हैं। ठीक है, और क्या? एंटी इन्फेक्शन बोलते हैं। एंटी इन्फेक्शन बोलते हैं ना। और क्या बोलते हैं? संक्रमण रोधी विटामिन। रोधी और क्या बोलते हैं इसे? नेत्र प्रतिशुष्कता विटामिन। ठीक, तो ये और क्या होता है? ये एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होता है। क्या होता है? एंटी ऑक्सीडेंट विटामिन। और इसकी खोज किसने की थी विटामिन ए की? यहाँ पर लिख लेते हैं इसकी खोज, या विटामिन ए की खोज डॉक्टर मैकलन ने। डॉक्टर मैकलन ने की। तो हम लोगों ने ये देखा
कि इसके कई नाम होते हैं। एंटी विटामिन क्या होते हैं, प्रो विटामिन क्या होते हैं, हम लोग इस तरह पढ़े हैं। अब हम विटामिन ए के बारे में कल पढ़ेंगे और उसको विटामिन ए पूरा कल कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग विटामिन बी की शुरुआत करेंगे। इसके जो होते हैं विटामिन बी के 8 फैमिली होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक, क्योंकि वो थोड़ा सा उसका लंबा समय जाएगा। तो इसको ये आज इतना समाप्त होता है। अब हम लोग कल इसके आगे देखेंगे, ठीक है। आप लोग पढ़ते रहिए और कोशिश करिए कि पढ़ाई के साथ साथ इसको नोट्स भी बनाइए, क्योंकि कब एग्ज़ाम हो जाए कोई नहीं जानता है। तो तैयारी थोड़ी तैयारी करते रहेंगे तो आगे जब भी एग्ज़ाम कब पास में आएगा तो बहुत तकलीफ़ नहीं होगी पढ़ने में। ऐसा ना हो कि हाँ क्योंकि समय जो है वह एक एक दिन निकलता जा रहा है। तो इसको पढ़ाई के साथ साथ आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक।